तो बता दो ना, मोदी नहीं तो कौन आएगा ना, ये तो बताओ ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी में मोदी नहीं तो कौन। भारतीय जनता पार्टी में मोदी नहीं तो कौन? हाँ। मोदी ही कह रहे हैं। तो ये तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी के अलावा कोई है ही नहीं उनके यहाँ, इसलिए देश में मोदी है, जनता कह रही है मोदी मोदी। एक जो है जनता कह रही है। आप उनका कोई भी कार्यक्रम देखिए ना, इतनी जनसभा आ रही है 10 सालों से। गाँव में भूल के न जाए, भाजपा के नेता को दौड़ा कर मार रहे हैं गाँव में। ऐसा नहीं है, ये वही लोग हैं ना जो उपद्रवी लोग हैं, जो अराजक तत्व जो हैं वो ऐसा काम करते हैं। ये सब लोगों का काम नहीं होता है। किसी रामानंद सागर के फिल्म प्रोडक्शन में राम का वो किरदार निभाने वाले को जो है मेरठ से अरुण गोविल जी को टिकट दिया है, और वहां की जनता ने कितना विरोध किया है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ट्रक से उतर कर मिलने कुछ हाथ मिलाने चले गए। ये है विरोध। राम का विरोध नहीं कोई किया, राम के पात्र का विरोध किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने के नाते उनका विरोध हुआ, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। बताना चाह रहा हूँ, ये अरुण गोविल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो राम को नहीं मानते हैं। जो राम को नहीं मानेगा वही अरुण गोविल का विरोध करेगा। राम गोविल जो है किसी काम का नहीं है। जय श्री राम। कलाकार है, बी ग्रेड फिल्में भी करी है उसने, समझे? किस रूम में दे रहे हैं आप? किस रूम में देखते हैं आप? राम को मानेंगे रावण को, ये आप तय करेंगे ना। जनता राम के साथ में है, जनता राम के साथ। आप रावण के साथ में है क्या? आप राम को मानते हैं रावण को? ये बताइए। आप बता दे रहा हूँ कि अरुण गोयल को प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया गया, इन सब जवाब ले लीजिए। जी नहीं, एक व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था के तहत में जितने लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं उनको राम का अपयोग तक राम दिखा रहे, राम को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया गया? गोमांस खाने वाले को बुलाया गया था, गोमांस खाने वालों की जरूरत थी, साधुओं और भक्तों की जरूरत नहीं थी, हिंदुओं की जरूरत नहीं थी, मांस खाने वाले हिंदुओं की जरूरत थी, ऐसे लोगों को बुलाया। ये हमारे बड़े भाई जो है, अभी इनको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो आगे की पंक्ति में सब साधु संत ही बैठे हुए थे। अगर ना माने तो आप उसका कवरेज देख लीजिए। आपको गोयल का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है। इनसे बता दीजिएगा कि राम को जब मंदिर में नहीं जाने दिया गया, ये लोग राम मानते हैं, अरुण गोयल को तो क्यों नहीं जाने? अपने माँ बाप की अर्थियां नहीं देखी थी जब वो खत्म हुई थी, तो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था कि योगी जी अपने परिवार में ही डेथ हुई थी, नहीं जा पाए थे? आप इसका आंसर दे सकते हैं? भगवान की महिमा है, जो वो नहीं पहुंच पाए, उनको दर्शन नहीं देने थे, नहीं दिए। लेकिन जो इस समय का समय है वो राम राज है, ये समझिए आप लोग। ये राम राज बता रहे हैं, ये इनसे पूछिए। इससे पहले रामलीला नहीं होता था, रामलीला नहीं होता था, गाँवों में होता था, शहरों में होता था, दशहरा नहीं। तब काली जैसी नाम की पिक्चरें भी नहीं होती थी जिसका विरोध करने हिंदू ही आ जाता था। आज के समय में तो राम की मर्यादा को भी हाँ, ईवीएम हटा दे। एक राम के कहने पर सीता माता को राम ने वन दोबारा भेज दिया। इन लोगों से बता दीजिए, राम के कहने पर तब ईवीएम क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इतना जनता बोल रही है। हम ये कि इन्हें बोला था ना, तो सीता को राम ने छोड़ दिया, अग्नि परीक्षा लिए, तो ये ईवीएम क्यों नहीं हटाते? पूरे जनता रोड पे उतर चुकी है। बता लीजिए। कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये मेरा राम के बातों पे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे भाई जो है, अभी इन्होंने कहा, सुन लीजिए मेरा जवाब सुनिए। आपने कहा कि ईवीएम की बात है, ठीक है। पिछले 2 कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश को बहुत आगे तरक्की पर ले गए, ठीक है। वो ईवीएम से जो जनता चुनी है ना, जनता जिसको चुनेगी ना वही तो आएगा ना, कि अलग से कोई आ जाएगा। वोट तो मिला तो ईवीएम किसी ने, जनता नहीं दिया ना, कि जनता से बड़ा हो जाएगा। ये आप बताइए। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ये कहते हैं कि लोग वोट कहीं भी दे आएगा तो मुख्यमंत्री पूरी जनता का होता है, आपकी पार्टी का हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा वोट किसी को भी तो आएगा तो बीजेपी में ही। अब ये बताओ, मुख्यमंत्री किसी तो सपा में जाएगा वोट, क्योंकि बीजेपी अपने पाला छोड़ के दूसरे पे काम कर रही है ना, तो हम बीजेपी में वोट देंगे, इसलिए सपा में जाएगा हमारा। हम समाजवादी यही होगा इस बार बीजेपी 120 को पार नहीं जाएगी। 120 ये हमारे भाई जो हैं, ठीक है, ये जो है हमें लग रहा है अभी जो है कुछ नाराज चल रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, 4 जून को आप टीवी स्क्रीन पे देखना 400 प्लस
4 जून को अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो यही लोग बोलेंगे कि 2 जून के रोटियां के लिए तरस जाओगे। बीजेपी न तरसा दी 2 जून की रोटियां के लिए, तो ये लोग बताएं। भैया अभी राम की जी के बारे में बता रहे थे। राम जी मैं भी मानता हूँ और बचपन से हमने भी ये भी सुना है कि राम कण कण में व्याप्त हैं, हर मनुष्य में व्याप्त है, हर मनुष्य के हृदय में है। अगर राम नहीं तो संसार में कुछ नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन भैया जिस राम जी को मानते हैं वो राम जी केवल सत्ता वाले हैं। कारण मैं बताता हूँ, पियर का चच्चा को इन्होंने लिया हुआ है। पियर का चच्चा कहते हैं कि मुझे वो राम राज्य नहीं चाहिए जिसमें भेदभाव होता है, राम तुम रख लो, राज्य हमको दे दो। निषाद जी इनके साथ, इनके बहुत आजकल ये गोदी में खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो कहते हैं कि राम जी, दशरथ राम के पिता ही नहीं थे, इतनी बड़ी बात, और ये उनको अपनी गोदी में खिला रहे हैं। इनके डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या बोला कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, उनको ये गोदी में खिला रहे, राज्यसभा भेज दिया इन्होंने। भैया 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 बताइए जरा, राम जी कौन से आपके वाले हैं? बताइए, इतना आरोप लगा दिया। नहीं, आरोप ये कोई नहीं लगाया। ये इन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है, ठीक है, ये इनकी निजी भावना हो सकती है, लेकिन देश राम को चाहता है, राम के मानने वालों को चाहता है, जो राम को लेके आए हैं, जो राम को चाहते हैं, और फिर उन्हीं को चुनेंगे। देश के लिए जो है जनता है, और जनता के लिए देश है। जिसको जनता चुनती है। ये जो सब बातें कहे कि ओपी राजभर पियर का चच्चा को ला दिया को मानते हैं, जिसने नहीं, वो ओम प्रकाश राजभर की खुद की पार्टी है, वो जो है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो हमारी पार्टी से कोई मतलब उनका जो है, आपके गोदी में हम लोग जो है, हमारी पार्टी उस पर कोई उन पर एक्शन नहीं ले सकती। वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपकी गोदी में नहीं, अरे ये इनका मत है, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये यही भारतीय जनता पार्टी की, तो ये हमारे भाजपा सरकार की यही तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हर आदमी अपनी बात खुलकर रख रहा है। जो पुरानी सरकारें थी उनमें इतनी आजादी नहीं थी। वो तो आज के लोग अभी दैनिक भास्कर के एक बच्चे को देखा था ना, उसने जैसी सच्चाई खोली थी तो क्या जेल में चला गया था। एक बंदे ने दिखाया कि मिड डे मील में जो है नून भात मिल रहा था, तो उसको जेल में, वो भी देशद्रोह के मुकदमे में, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही भाजपा सरकार, और उसने सच्चाई दिखाई तो उसको देशद्रोह के मुकदमे में डाला गया। दूसरी बात, आपने जो भैया अभी कुछ बोला, क्या नाम, हाँ, राशन के बारे में कुछ राशन के उन्होंने जिक्र भैया, अब हम लोग को बोलने में लगता है डर, क्योंकि ईडी आ जाएगी, हमारे घर में द्वार भी नहीं है, हमारे पास 15 लाख रुपए आ चुके हैं, तो हम उसका हिसाब दे नहीं पाएंगे। इसलिए भाजपा जो कानूनन के तहत जो काम कर रही है उस पर तो मतलब बिल्कुल फेल हो गई है। लेकिन अगर उसके ऊपर राजनीति की बात करें तो उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, जो वो जमीनी हकीकत से लेके राजनीति करती है। अगर एक हम लोग बचपन में खेलते थे राजा राजा वजीर वजीर वाला, तो उसके बाद वो पर्चियां हैं कि वो राजा कब बनना है और कब वजीर बनना है, पता नहीं उसने पीछे से टिक लगा रखा है कि आगे से टिक लगा रखा है भाजपा सरकार ने। जो जैसे ही मुद्दा आता है वो नया मुद्दा उजागर कर देती है, उस पर्ची को खोल के वो राजा बन जाती है। तो जो प्रजा है वो वहाँ से मुद्दा ही हट जाती है, प्रजा क्या होती है वो बाहर जाती है। अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी, 100 कोड़े मारने की सजा एक वो अपना वो मांगता है, तो कहता है तुमने 100 कोड़े की सजा क्यों मांगी? कहता है क्योंकि जो बाहर बैठा है उसने मुझसे कहा था आधा आधा इससे बांट वाली। तो अगर ऐसा आ जाए, नौकर जो अपने आप को 100 कोड़े मांगेगा, तो आज जो अस्पतालों की स्थिति है वो भाजपा सरकार शायद सुधार ले, जो कानून की स्थिति है वो भाजपा सरकार शायद सुधार ले, जो अपने कल्चर की स्थिति है वो शायद वो अपने उस तक पहुँच जाए। लेकिन भाजपा सरकार, फिर मैं कहूँगा कि उसके पास ऐसी एक मिसाइलें हैं कि वो अपने आप को राजा बनाने से कहीं पीछे बाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसने ज़मीनी स्तर से लेके आसमानी स्तर तक उसने कार्य किया है। अगर हम बात कर लें सपा सरकार की, तो हमारे अखिलेश यादव जी जो हैं वो युवाओं के बड़े अच्छे देवता माने जाएंगे, क्योंकि युवा जितना भी वर्ग है वो अखिलेश यादव को पसंद करता है उनकी राजनीति को लेके। और भाजपा की बात करें तो भाजपा के पास फिर वही रामराज घूम के फिर वहीं आ जाएंगे, क्योंकि रामराज के लिए लोगों ने कितने बलिदान दे दिए थे, और उस कमल के फूल से उनको मधुरता पूर्वक उनको सम्मान मिला है जिसने बलिदान दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं इस बार की राजनीति पे भाजपा को कमल का सिंबल जिताने में बहुत मददगार होगा। मदद करें।